मैंने तो खैर अर्ली 2000s में ऐसे कोई बेहतरीन रिलेशंस देखे हैं। जब आप जवान होते हो ना, आपकी एक आँख खुलती है, आप देखते हो टीवी, तो तब तो बहुत ही सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। फिर उसके बाद होते हैं मुंबई अटैक्स, और वहाँ इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती में आ जाती है दराड़। मुंबई अटैक्स की स्टोरी पर हम बात कर सकते हैं? कर लेते हैं? कर लेते बिस्मिल्लाह, में तो बड़ा डर लगता है इस तरह के टॉपिक्स को छेड़ते हुए। चलें भाई, मुंबई सो अटैक्स क्या लेट्स हुआ था? देखिए, थोड़ा सबसे पीछे से पहले लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा पीछे लेके इस क्योंकि तरह से इंडिया कुछ चलते। अलग बोलता है और पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान भी वही बोलता है जो इंडिया बोलता है। ओके। हाँ, पब्लिक परसेप्शन जो है वो कुछ भी हो, पाकिस्तान ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट दे वर पाकिस्तानी टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे जिन्होंने जाके इंडिया में 26/11 किया। हुआ ये था कि जब आपकी हमारी फ़ौज राइटली वजीरिस्तान में एक जंग लड़ी थी अलकायदा और तालिबान तहरीक टीटीपी के अगेंस्ट, बहुत बड़ा मसला था वो तो बहुत यार। बड़ा मसला था। और इन लोगों को पकड़ पकड़ के हमारी फ़ौज मार रही थी, जो अलकायदा से लोग आए हुए थे चीज़ों पे। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान में पहला सुसाइड बॉम्बिंग 95 में हुई थी, जिसमें इजिप्शियंस अहमद जवारी, डॉक्टर अहमद जवारी के जो कज़न्स और दोस्त थे, उन्होंने पूरी इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी थी 95 में। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न टेररिज्म इन बाय अलकायदा। हमारा क्या ताल्लुक है यार इससे? हाँ, इजिप्शियन इस्लामाबाद में एम्बेसी उड़ा दी थी। हमारा क्या ताल्लुक था और भाई? उसके जो लोग रुके थे, जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, और उनकी पेट्रनेज थी जो लाल मस्जिद में रुके थे। तो अब आप समझ जाएं कि क्या मामला। तो कमिंग बैक टू 26/11, व्हाट रियली हैपेंड वाज अल-कायदा हैड अ स्ट्रेटजी कि हम जो है वो किसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान और बॉर्डर पे है, वहाँ से उनका कुशन, थोड़ा सा उन्हें कुशन मिले और उनके लोग रहें। तो दे क्रिएटेड डाइवर्जन विद नॉन स्टेट एक्टर्स, पंजाबी तालिबान के साथ मिलके। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब ये होता है कि यार पाकिस्तान की हुकूमत का उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसमें हुकूमत में ये लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ किसी जिहादी ग्रुप में थे, या जिहादी ग्रुप में पार्ट तो थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं दूसरे इदारों से भी ताल्लुक था, लॉ इन्फोर्समेंट के। दे हैड द वेपन्स, लॉजिस्टिक, ये बट आइडियोलॉजिकली अलाइंड विद द आइडियोलॉजी ऑफ अलकायदा, नॉट विद पाकिस्तान। दे वर मोर लॉयल टू अलकायदा देन पाकिस्तान, नहीं तो, बट दे वर पाकिस्तानीज। तो दे ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, मतलब खरीदा जाता है या फिर नहीं, ये मास्टरमाइंड की बात हो रही, आइडियोलॉजिकल लोग खरीदने की बात पे आते हैं अभी। इन्होंने फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में एक मकान किराए पे लिया और वो उसे बनाया हेडक्वार्टर्स अपना चीज़, जहाँ से उन्होंने पूरा 26/11 ऑपरेशन लॉन्च किया बॉम्बे पे। कराची से बोट ख़रीदी गई, ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की हैं, तो अब हम बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वो 73 पेज की जो रिपोर्ट थी ना, वो पढ़ी थी पूरी की पूरी। जी। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉन्च दी गई थी, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी। और वो हमने भी प्रोवाइड की। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जनरल दुरानी उस ज़माने में, ही एक्सेप्टेड इट, ही वेंट टू इंडिया। जनरल पाशा एक्चुअली वेंट टू इंडिया फॉर अ डेज विजिट, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, ये लोग गए, इन्होंने एक बहुत बड़ा टेररिस्ट वाकया, मतलब इन्होंने बोट का इंजन खरीदा, बोट बनाई पूरी। बोट बनाई, लड़के जो थे अजमल कसाब जैसे साउथ पंजाब से ख़रीदे, कितने घरों लड़के में थे ये? पैसे देके। ये कोई 40-50 लोगों का कहते हैं ग्रुप था, उसमें से इन्होंने सेलेक्ट किए। Oh my God। और इनकी ट्रेनिंग्स ऐसी थी कि पहले कहा कि चूज़े, जो मुर्गी के चूज़े हैं, उन्हें क्रश करें ताकि उनके दिल सख्त हों। मतलब इस टाइप की आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग्स दी गई। मिलिट्री ट्रेनिंग से ही कॉपी किया उन्होंने इस तरह की बिल्कुल चीज़ को। बिल्कुल किया। Oh my और God। दे बिकेम एनिमल्स Animals। विद नो इमोशंस, वल्चर्स। और Vultures। बोट से इन्होंने फिर गए। उससे पहले इन्होंने एक रैकी की हुई थी बॉम्बे की, किन किन जगहों पे इन्होंने किया, और फिर दुनिया जानती है क्या हुआ। उसका असर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान इंडिया करीब हो रहे थे, करीब हो चुके थे अली भाई, बहुत बहुत इतने बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे हमारे कि एक्टर्स वहाँ जा रहे थे, वो लोग यहाँ आ रहे वहाँ थे। रह रहे थे। जाना तो दूर की बात है, हम एक्टर्स की बात करें, कितने सारे एक्टर्स थे, कितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ नाम से, जिनके घर वहाँ थे, जो कि जिनके पास वक्त नहीं होता था
सर खुजाने का, इतने ज़्यादा उनके पास कंटिन्यूसली कॉन्सर्ट्स थे, हमारे कॉमेडियंस वहाँ पर होते थे, उनके एक्टर्स यहाँ पर थे, उनके एक्टर्स यहाँ पर आकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। कोलैबोरेट कर रहे थे उनके साथ दुबई में। अब प्याज हम लोग अभी दुबई के रास्ते ला रहे हैं। उस जमाने में प्याज वाघा बॉर्डर के थ्रू एंटर हो जाती थी। एग्जैक्टली अब तो बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें वहाँ जा रही थी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आ रही थी, जो कि सस्ती पड़ती हैं और आसान है। इकोनॉमी दोनों मुल्कों की फ़ायदे में होती है, सिर्फ एक मुल्क का फ़ायदा नहीं है, दोनों मुल्क का फ़ायदा है। देखिए वी आर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम तो एक ही हैं, हम एक हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का। एक है। मतलब वी आर वन, डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, बट ऑब्वियसली वी लिव एज स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स समहाउ, बट अपेरेंटली हम एक ही खून है, देखा जाए। शक्लें, ज़बान, खाना, कल्चर, फूड, music. India loves our music and we love them. It is our music, ना? हम जो ज़ुबान उर्दू बोलते हैं वहीं पे हुई, और this is how things went. अब उसके बाद coming back to 2611, 2611 was पाकिस्तान में इंक्वायरी हुई, जो लोग थे पाकिस्तान ने उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया, बट अच्छा वो जो पूरा ऑपरेशन था ना 2611 का, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि हुआ क्या था, क्योंकि मैंने जब पूरा पढ़ा और मेरा दिल टूट गया था ये पढ़ के कि जिस तरह से वो जाहिल जंगली, एनिमल्स का वर्ड आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि जंगली, अनफॉर्चुनेटली के पाकिस्तानी थे वो, ठीक है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि रोड पे जा रहे हैं वो और खुलेआम बर्स्ट मार दिया उन्होंने, ठीक है, ताज होटल के आगे मुंबई में, ठीक है। जो इलाके थे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन ओबराय होटल को भी उन्होंने शायद कैप्चर किया था, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने मल्टीपल लोकेशन को ताज को किया था, बट देयर वर डिफरेंट लोकेशंस। दे वेंट इनटू अ सिनेगॉग, जहाँ इजराइलीज थे, और दे किल्ड देम। इट हैपेंड, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज डिटेल्स इतनी ग्राफिक हैं, बट हमारा पॉइंट ये है कि ये जो थर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, किस तरह दो मुल्कों को जंग के करीब ले आते। और इट हैपेंड इन इंडिया, जब इंडिया पार्लियामेंट अटैक हुआ, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग के करीब हो गया। ऐसे ही 2611 हुआ, फिर फरीदकोट हुआ अपना चीज़ों पे। तो अनफॉर्चुनेटली देयर आर एलिमेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया ने सवाल किया पाकिस्तान से कि क्या हुआ था उसके बाद? ये पाकिस्तान ने इंक्वायरी की एंड बिकेम अ कोल्ड थिंग। I think Indians were very forgiving at that time. अब मेरे ख्याल से इंडिया में अगर उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट होती तो we would have seen a full-fledged war with India after 2611.